पटना या फिर पाटलिपुत्र, क्या बिहार की राजधानी का नाम बदलने वाला है या ये सिर्फ एक राजनीतिक मांग है? आखिर किसी शहर का नाम बदलना इतना आसान होता है या इसके पीछे लंबी कानूनी प्रक्रिया छिपी होती है? आइए आसान भाषा में समझते हैं। बिहार की राजधानी पटना का नाम एक बार फिर बदलने की मांग उठी है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा ने राज्यसभा में पटना का नाम बदलकर पाटलिपुत्र करने की मांग की है। उनका कहना है कि पाटलिपुत्र भारत की प्राचीन राजनीतिक और सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक रहा है, इसलिए राजधानी को उसकी ऐतिहासिक पहचान वापस मिलनी चाहिए। लेकिन आखिर नाम बदलने की मांग उठी क्यों है? दरअसल उपेंद्र कुशवाहा का तर्क है कि प्राचीन काल में पाटलिपुत्र मौर्य साम्राज्य की राजधानी था और भारत के सबसे महत्वपूर्ण सत्ता केंद्रों में शामिल था। उनका कहना है कि जब मुंबई, कोलकाता और प्रयागराज जैसे शहरों के नाम बदले जा सकते हैं, तो पटना को भी उसके पुराने नाम से क्यों नहीं जाना जाए? क्या पटना का नाम बदलना संभव है? तो इसका जवाब है हाँ। कानूनी तौर पर किसी शहर का नाम बदला जा सकता है, लेकिन ये केवल घोषणा से संभव नहीं होता। इसके लिए राज्य सरकार, केंद्र सरकार और कई प्रशासनिक प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। तो इसकी आखिर पूरी प्रक्रिया क्या होगी? अगर बिहार सरकार पटना का नाम पाटलिपुत्र करना चाहती है, तो उसे कई चरण पूरे करने होंगे। राज्य सरकार पहले नाम बदलने का प्रस्ताव तैयार करेगी। प्रस्ताव में बदलाव का कारण और नए नाम का आधार बताया जाएगा। इसके बाद प्रस्ताव केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय को भेजा जाएगा। गृह मंत्रालय समीक्षा के बाद अनापत्ति यानी कि नो ऑब्जेक्शन जारी करेगा। मंजूरी मिलने पर राज्य सरकार गजट अधिसूचना जारी करेगी। इसके बाद सरकारी रिकॉर्ड, बोर्ड, नक्शे और दस्तावेजों में नया नाम लागू किया जाएगा। केंद्र सरकार की मंजूरी आखिर जरूरी क्यों है? गृह मंत्रालय ये सुनिश्चित करता है कि नाम परिवर्तन से किसी तरह का भ्रम ना हो और लंबे समय से प्रचलित नाम को बिना उचित कारण में बदला जाए। यही वजह है कि राज्य सरकार के फैसले के बाद भी केंद्र की पूरी प्रक्रिया करनी होती है। किन शहरों के नाम पहले बदले जा चुके हैं, इस पर भी एक नजर डालते हैं। देश में पहले भी कई बड़े शहरों के नाम बदले जा चुके हैं, जैसे बॉम्बे, इसे मुंबई किया गया, कलकत्ता को कोलकाता किया गया, मद्रास को चेन्नई, इलाहाबाद को प्रयागराज, फैजाबाद को अयोध्या। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर इसका खर्च कितना आएगा? मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक किसी शहर का नाम बदलने में औसतन करीब 300 करोड़ रुपए तक खर्च हो सकता है। बड़े शहरों में यह खर्च 1000 करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है, क्योंकि सरकारी रिकॉर्ड, साइन बोर्ड, नक्शे और तमाम दस्तावेजों में बदलाव करना पड़ता है। फिलहाल पटना का नाम बदलने को लेकर सिर्फ मांग उठी है। अभी बिहार सरकार की ओर से कोई आधिकारिक प्रस्ताव नहीं आया है। अगर भविष्य में सरकार इस पर फैसला लेती है, तभी पूरी कानूनी और प्रशासनिक प्रक्रिया शुरू होगी। पटना का नाम बदलने की मांग सही है या वापस से पाटलिपुत्र होना चाहिए? इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।